रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में साइबेरिया की बर्फ से ढकी धरती के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा है। एक ऐसा गांव जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस गांव का नाम है ओयम्याकॉन, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ इलाका। यहाँ जनवरी के महीने में औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और इतिहास में दर्ज सबसे कम तापमान -71 डिग्री तक गया था। इतनी ठंड कि कभी कभी ये जगह मंगल ग्रह से भी ठंडी लगती है। फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान अपने जानवर पालते हैं, दुकानों में रौनक रहती है। सवाल यह है, कैसे कोई इंसान इतनी सर जगह पे जी सकता है? कैसे यहाँ जिंदगी चलती है जहाँ सांस भी बर्फ बन जाती है? आइए चलिए एक सफर पर ओयम्याकॉन की उस दुनिया में जहाँ ठंड नहीं रुकती लेकिन जिंदगी फिर भी मुस्कुराती है। ओयम्याकॉन रूस के साखा गणराज्य यानी याकुतिया में बसा है। यह इलाका पहाड़ों, जंगलों और बर्फीले मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, मतलब साल भर मिट्टी बर्फ में जकड़ी रहती है। गर्मियों में सतह थोड़ी पिघलती है लेकिन नीचे की परतें हमेशा जमकर ठंडी रहती हैं। इसी वजह से यहाँ घरों की नींव जमीन में नहीं बल्कि लकड़ी के खंभों पर बनाई जाती है। पानी की पाइपें जमीन के नीचे नहीं डाली जा सकती क्योंकि वे जम जाएंगी। यहाँ तक कि कब्रें भी आग जलाकर कई दिनों तक मिट्टी पिघलाने के बाद ही खोदी जाती हैं। ओयम्याकॉन नाम इवेन भाषा से आया है, जिसका मतलब है वो जगह जहाँ पानी नहीं जमता। ये नाम पास के एक गर्म झरने से जुड़ा है जो सर्दियों में भी नहीं जमता। सदियों पहले यहाँ के चरवाहे अपने रेंडियर यानी बारासिंगा लाते थे ताकि वे इस झरने से पानी पी सके। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया और इस तरह जन्म हुआ दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए गांव का। जब तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है तो जिंदगी रुक सी जाती है। ऐसे तापमान में थर्मोमीटर का पारा भी जम जाता है, तेल मोम बन जाता है, टायर बर्फ की तरह टूटने लगते हैं, सांस बाहर निकलते ही बर्फ बन जाती है और हवा इतनी ठंडी होती है कि गला चुभने लगता है। लेकिन ओयम्याकॉन के लोग सुबह उठते हैं, चूल्हा जलाते हैं और अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे किसी और गांव में। सर्दियों में यहाँ सूरज सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए निकलता है। सुबह होती है पर उजाला बहुत हल्का होता है, जैसे आसमान पर नीली परत चढ़ी हो। लोग अंधेरे में उठते हैं, लकड़ी के चूल्हे में आग जलाते हैं, खिड़कियों पर बर्फ के फूल बन जाते हैं। नाश्ते में मांस, मछली या गर्म दलिया होता है, शरीर को गर्म रखने के लिए। बाहर बर्फ पर कदम रखते ही करक की आवाज आती है, वो आवाज जो सिर्फ बेहद ठंडी जगहों में सुनाई देती है। यहाँ जिंदगी घड़ी से नहीं मौसम से चलती है। यहाँ खेती करना लगभग असंभव है। जमीन साल के 9 महीने जमी रहती है और गर्मी का मौसम सिर्फ 1-1.5 महीना। इसलिए यहाँ का खाना ज्यादातर मांस और मछली पर आधारित है। लोग घोड़े का मांस, रेंडियर का मांस और जमी हुई मछली खाते हैं, जिसे पतली स्लाइस में काटा जाता है। कई बार वे कच्चा जमा हुआ लिवर भी खाते हैं, जिसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं। सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, या तो संरक्षित रूप में या दूर शहरों से लाई जाती हैं। फिर भी लोग स्वस्थ रहते हैं। उनका शरीर इस ठंड के हिसाब से ढल गया है। यहाँ के बच्चे दुनिया के सबसे बहादुर बच्चों में गिने जाते हैं। यहाँ स्कूल तभी बंद होता है जब तापमान -52 डिग्री से नीचे चला जाए। बाकी दिनों में बच्चे कपड़ों की 5-6 परतें पहनकर स्कूल जाते हैं। उनका चेहरा मुश्किल से दिखता है, बस आंखें और बर्फीली सांस। कक्षा में लकड़ी का स्टोव जलता है और अंदर गर्माहट फैली रहती है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सहनशीलता और प्रकृति के प्रति आदर भी सीखते हैं। यहाँ वाहनों को कभी पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। अगर इंजन ठंडा हो गया तो दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल है। लोग गाड़ियों को घंटों चालू रखते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इंजन जम ना जाए। कभी कभी नीचे आग जलाकर इंजन को गर्म किया जाता है। यहाँ की सड़कें बर्फ की होती हैं, चमकदार, फिसलन भरी, लेकिन जरूरी, क्योंकि यही रास्ते हैं जो इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। ओयम्याकॉन की अर्थव्यवस्था बहुत सीमित है। ज्यादातर लोग पशुपालन, मछली पकड़ना या सरकारी काम करते हैं। अब धीरे धीरे पर्यटन भी बढ़ रहा है। दुनिया भर से लोग दुनिया का सबसे ठंडा गांव देखने आते हैं। यहाँ के लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, उन्हें बर्फीले दृश्य और अपनी संस्कृति दिखाते हैं। लेकिन उनके लिए ये कोई रोमांच नहीं, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। यहाँ नल से पानी नहीं आता क्योंकि पाइप जम जाते हैं। लोग बर्फ के टुकड़े काटकर घर लाते हैं और उन्हें पिघलाकर पानी बनाते हैं। गाँव में सार्वजनिक बाथ हाउस हैं, जिन्हें बान्या कहा जाता है। यही लोग नहाते हैं, गर्म भाप लेते हैं और आपस में बातें करते हैं। बान्या सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि समाज का केंद्र है। यहाँ हर घर का दिल उसका लकड़ी का चूल्हा है। यही गर्मी देता है, खाना पकाता है और जिंदगी को चलाता है। हर परिवार सर्दियों से पहले ढेर सारा लकड़ी जमा करता है। रात में जब पूरा गांव बर्फ से ढका होता है तो हर खिड़की से झिलमिलाती आग की रोशनी झांकती है, जैसे ठंड के बीच छोटी छोटी उम्मीदें चमक रही हों। कठिनाई के बीच भी ओयम्याकॉन बेहद खूबसूरत है। जब सूरज निकलता है तो बर्फ पर हल्का गुलाबी रंग बिखर जाता है। हवा में बर्फ के कण चमकते हैं जैसे कोई अदृश्य रोशनी हो। सर्दियों के बीच की खामोशी इतनी गहरी होती है कि लगता है जैसे दुनिया सांस रोककर खड़ी हो।
यहाँ इंसान ही नहीं, जानवर भी ठंड से लड़ना सीख चुके हैं। जंगलों में आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िए, रेंडियर और खरगोश रहते हैं। उनकी फर मोटी और गर्म होती है। पक्षी अपने पंख फुलाकर शरीर की गर्मी बचाते हैं। यहाँ के याकूत घोड़े तो इतने मजबूत हैं कि -60 डिग्री में भी खुले मैदान में खड़े रह सकते हैं। उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन वे शांत खड़े रहते हैं जब तक तूफान न गुजर जाए। ओयम्याकॉन की सबसे बड़ी ताकत समुदाय है। यहाँ पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, इंजन ठीक करने से लेकर खाना बांटने तक। त्योहारों में सब मिलकर गाते हैं, नाचते हैं और गर्म चाय साझा करते हैं। यहाँ रिश्ते ठंड से भी ज्यादा गर्म हैं। हर साल यहाँ एक खास त्योहार मनाया जाता है, पोल ऑफ कोल्ड फेस्टिवल। लोग बर्फ की मूर्तियां बनाते हैं, रेंडियर दौड़ होती है और फादर फ्रॉस्ट का स्वागत किया जाता है, वो साइबेरियाई सेंटा क्लॉज जो ठंड का राजा है। इस दिन हंसी और रंग बर्फ से भी ज्यादा चमकते हैं। आज ओयम्याकॉन में सैटेलाइट इंटरनेट है। लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी ठंडी दुनिया दिखाते हैं, लेकिन परंपराएं अब भी जीवित हैं। यहाँ की भाषा, लोकगीत और कहानी सुनाने की परंपरा अब भी बच्चों तक पहुँचती है। फरवरी के अंत में सूरज धीरे धीरे लौट आता है, रोशनी बर्फ पर पड़ती है और गांव फिर से चमक उठता है। लोग बाहर निकलते हैं, सूरज की ओर मुंह उठाते हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं, उम्मीद है, एक याद दिलाने वाला पल कि यहाँ ठंड हमेशा के लिए नहीं रहती। बाहर से देखने वाले सोचते हैं ओयम्याकॉन में रहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ठंड कोई दुश्मन नहीं, एक गुरु है। ये सिखाती है धैर्य क्या होता है, तैयारी क्या होती है और छोटी चीजों की कदर कैसे करनी चाहिए। यहाँ लोग ठंड से लड़ते नहीं, उसके साथ जीना सीखते हैं। ओयम्याकॉन सिर्फ एक गांव नहीं, एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि जिंदगी कहीं भी रास्ता ढूंढ लेती है। बर्फ में जमी हुई मछली, आग पर उबलती चाय या बच्चे की हंसी, सब कुछ यही कहता है कि जीवन रुकता नहीं। यहाँ के लोग हमें याद दिलाते हैं, सच्ची ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। साइबेरिया की बर्फीली घाटियों में जहाँ आसमान भी ठंड से नीला पड़ जाता है, वहीं ओयम्याकॉन के लोग हमें एक सच्चाई सिखाते हैं। इंसान की असली ताकत प्रकृति से लड़ने में नहीं, उसके साथ जीने में है। वे ठंड को हराने नहीं निकले, उन्होंने उसे अपनाया, और शायद इसी में है जिंदगी की सबसे खूबसूरत गर्माहट। ये है दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव, ओयम्याकॉन।